और एक और पॉइंट जो आपने देखना है कर्व्ड आर्टरी और नेगस आर्टरी फोर्सेप में, वो यही है कि इसमें जो है ना ये जो है हमारे पास कह सकते हैं जंक्शन सा होता है, एक बाइंडिंग पॉइंट होता है दोनों का। तो यहाँ पे ये लॉक हो रही होती है सीज़र जो है, सीज़र नहीं बल्कि सॉरी कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप जब वो लॉक हो रहा था, जबकि सीज़र के केस में इस तरह कोई पॉइंट नहीं होता। ठीक है, सो अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें, ओके, तो ये दोबारा दिखाया हुआ है, दिस इज़ कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप एंड दिस इज़ सीज़र। ठीक है, आप ऊपर से भी इसको देख लें, ठीक है, साइड से भी देख लें। ओके, अब ये वाली पिक्चर आती है। बेसिकली ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है टिलीज़ हैंकर और एक है टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप। बेसिकली ना हमारे पास टिलीज़ जो है ना टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप ही मेंशन है हमारी बुक में, बट इन एक्चुअल इन ऑपरेशन थिएटर देयर इज़ टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप एंड टिलीज़ हैंकर। ठीक है, और टिलीज़ हैंकर को कंफ्यूज करते हैं लक्स फोर्सेप के साथ, तो उसका कैसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, फिर लक्स फोर्सेप और टॉन्सल होल्डिंग फोर्सेप है उसका क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, वो एक तो आप जब फिजिकली देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, बट थोड़ा सा जो पॉइंट है वो मैं ये मेंशन कर देती हूँ। अच्छा, टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप और टिलीज़ हैंकर, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि इसमें जो है ना ये चीज़ जो है दोनों में, ठीक है, ये सब में जो है ना इसी तरह की है ये, ठीक है, ये बन रहा है। जबकि जो लक्स फोर्सेप होगा ना उसमें आप देखेंगे कि उसमें इस तरह की एक चीज़ बन रही होगी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इट इज़ व्हाट इज़ दिस स्टुपिडिटी, बट जो है ना आपको थोड़ी सी इस तरह की निशानियाँ भी लगानी पड़ेंगी। ठीक है, ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी आएगी, बट दिस इज़ व्हाट यू कैन डू फॉर नाउ। ओके, सो टिलीज़ का पता चल गया कि टिलीज़ है। अब ये हैंकर है या ड्रेसिंग है, तो ऑफ कोर्स फिर हम आगे वाले पोर्शन पे जाएंगे। अगर तो ये इस तरह लेंथी होगा, ठीक है, और लॉन्ग इसके आगे से कह लें कि प्रॉन्ग्स होंगे, तो हम कह देंगे कि दिस इज़ अ फोर्सेप ड्रेसिंग फोर्सेप। बट इफ़ इट इज़ लाइक इन दिस फॉर्म, ठीक है, इसमें ये छोटे छोटे आगे से इसका जो है ना ओपन हो रहा है, इट इज़ नॉट ओपनिंग फुली। ये देखें ना इसमें कितना ज़्यादा इसका आगे से ये ओपन हो रहा है माउथ, ठीक है, जबकि इस केस में सिर्फ ये है। ठीक हो गया। सो हैंकर के केस में इट इज़ स्मॉल ओपनिंग, बट इन केस ऑफ टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप ये लॉन्ग ओपनिंग है। और टिलीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑब्वियसली हाँ, और टिलीज़ में क्या होता है, यहाँ पे ये इस तरह मुड़ रहा होता है, बिकॉज ये सारे जो नोज़ के इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, इसमें आप स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए बेंडिंग होनी ज़रूरी है। तो ये जो बेंडिंग है ना इस तरह से, दैट इज़ बेसिकली शोइंग कि ये नोज़ का इंस्ट्रूमेंट है, और नोज़ के इंस्ट्रूमेंट में भी आप फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं फर्दर जो है कि क्या है। अब आगे जो है ना लाइक बुक में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो होता है हमारे पास टिलीज़, ये ड्रेसिंग फोर्सेप है ना, इसे हम टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप कहते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर नेजल पैकिंग, एयर ड्रेसिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम द नोज़। और इसमें और एक इसी तरह का ना एक और होता है फोर्सेप, वो भी ड्रेसिंग फोर्सेप ही है, इट इज़ ऑल्सो हैज़ द सेम यूजेज एज दैट ऑफ टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप, बट उसे कहते हैं हार्टमैन्स ड्रेसिंग फोर्सेप। ठीक है, और उसका और डिफरेंस क्या है कि उसके एक तो एंड जो है ना आगे से जो उसका जॉ है दैट इज़ सिरेटेड। ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना अभी नेगस जो कर्व राइटिंग फोर्सेप है उसमें मैंने बताया कि वो सिरेटेड होता है, इसी तरह हार्टमैन्स जो ड्रेसिंग फोर्सेप है ना वो भी सिरेटेड होता है। ऑब्वियसली उसके इलोंगेटेड होते हैं, वो हम कंफ्यूज कर सकते हैं विद द टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप, लेकिन उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप से, कि उसमें एक तो जॉज उसके स्ट्रेटेड होते हैं, ग्रूव्ड होते हैं, एंड सेकंड थिंग कि उसमें जो जॉइंट है ना वो स्क्रू जॉइंट होता है। ठीक है, जबकि जो टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप है यहाँ पे इट हैज़ दिस जॉइंट दैट इज़ कॉल्ड बॉक्स जॉइंट। अब ना बॉक्स जॉइंट और स्क्रू जॉइंट को समझने के लिए आप इस तरह कर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो चीज़ें हैं और हमने इनको जोड़ना है, आपस में कनेक्ट करना है, तो हम क्या करें, हम इनकी ना लाइक आप कह लें इनको दो तरह से हम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। एक तो ये कि हम इनमें लाइक ये देखें, आप देखें तो ये एक तरह से कटिंग इस तरह हुई हुई है कि इंटरडिजिटेशन हो जाती है एक तरह से। ठीक है, कि आपने स्पेस क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल अगर एक का ये पॉइंटेड एंड है तो दूसरी तरफ उसका एक स्पेस है, ग्रूव सा है। ठीक है, सो दैट फिक्सेशन हो सके प्रॉपरली, बट तो इसे हम कहेंगे दैट इज़ काइंड ऑफ बॉक्स जॉइंट। बट इन केस ऑफ हार्टमैन्स ड्रेसिंग फोर्सेप जो कि ऑलमोस्ट इसी तरह का लग रहा होता है, लेकिन उसमें यहाँ पे स्क्रू जॉइंट होता है, लाइक हमारे पास सेम इस तरह प्लेन जा रहे हैं, देयर इज़ नो इंटरडिजिटेशन। ठीक है, कि वो अप्रोक्सीमेशन नहीं है कि भाई दूसरे के अकॉर्डिंग एक अपने आप को एडजस्ट कर ले जाए, नहीं, इसमें एक स्क्रू लगा दिया जाता है। ठीक है, टू फिक्स दिस बोथ प्लेट्स वी कैन से। ठीक है, होता वो भी इस तरह टिल्टेड है, उसमें भी इस तरह एंगुलेशन होती है, और लेकिन उसमें एक और क्या डिफरेंस होता है कि उसमें ये जो एंड्स हैं इसके ये सिलेटेड होते हैं। ठीक है, एंड ग्रूव्ड होते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्टमैन्स ड्रेसिंग फोर्सेप, लेकिन मोस्टली हमारे जो ओटीज़ में पड़ा होता है वो दैट इज़ टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप। ठीक है, बट यू नो शुड नो द डिफरेंस। ठीक होगा, तो यहाँ तक हमारे पास ख़त्म हो गया टिलीज़ हैंकर
एंड टिलीज ड्रेसिंग फोर्सेप, और इनके हमें यूज़ भी पता चल गए। मेनली क्या है ड्रेसिंग फोर्सेप का यूज़ फॉर द नेज़ल पैकिंग, ठीक है। नोज़ में अगर हमने पैक रखने हैं, पट्टियाँ रखनी होती है, ठीक है, आफ्टर वी कैन से ऑपरेशन, ठीक है, सेप्टो या सेप्टो में हमने देखा ओटीज़ में कि वो एंड पे नेज़ल पैकिंग रख रहे होते हैं, ठीक है, नोज़ में, ताकि जो ब्लीडिंग है वो क्लियर हो सके। इसके अलावा आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया भी ब्लीडिंग हो रही होती है, और यही है कि हमारा जो विजुअल फील्ड है जहाँ पे ऑपरेशन सारा करना है, ठीक है, उस फील्ड को क्लियर रखने के लिए अगर वहाँ पे ब्लीडिंग होती है हमें स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आएंगे, उसमें क्या रखते हैं हम नेज़ल पैकिंग रख देते हैं, ठीक है, ताकि वो ब्लड जो है वो उसमें स्टॉक्ड अप होके आउट ऑफ द नेज़ल कैविटी हम निकाल सकें और फिर सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा क्या होता है देयर इज़ ईयर ड्रेसिंग, ठीक है, और कान में भी ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, तो उस केस में भी ड्रेसिंग पर्पज़ के लिए वी यूज़ दिस टिलीज ड्रेसिंग फोर्सेप और हार्टमैन्स ड्रेसिंग फोर्सेप, ठीक है। आई होप अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट है तीसरा सा काम क्या है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज़ फ्रॉम द नोज़। मैं इसलिए यूजेस बता रही हूँ कि एटलीस्ट जो मशहूर जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स वो आप कर लें, उनके यूजेस भी आप साथ कर लें, ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें जो है वो यहीं पे क्लियर हो जाएं, बाकी तो फिर आपने एड अप ऑन जितनी मर्जी करते जाए ना इसमें चीज़ें। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ टिलीज ड्रेसिंग फोर्सेप। ये देखिए यहाँ से आप मज़ीद देख लें, दीज आर द टिलीज हैंकर, ठीक है, और ये पूछते भी हैं, और ये नीचे पड़ा हुआ है ये वाला, दिस इज़ टिलीज ड्रेसिंग फोर्सेप। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।